नमस्ते। अगर कोई सरकारी नौकरी की तलाश में है ना, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है, ये उन वैकेंसीज की संख्या है जो अभी निकली हैं। जी हाँ, सीआरपीएफ में पूरे 9,195 पद खाली हैं। ये सच में एक जबरदस्त मौका है। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? ये मौका उन सब के लिए है जिन्होंने कम से कम 10वीं पास की है। मतलब देश के लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खुले हैं। तो चलिए इस मौके को ना थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो भर्ती है, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने निकाली है और ये कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और टेक्निकल पदों के लिए है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खबर है। इस भर्ती की एक और खास बात पता है क्या है? ये कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसमें कितने अलग अलग तरह के ट्रेड्स हैं। कुक, नाई, धोबी से लेकर ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन तक। मतलब अलग अलग हुनर वाले लोगों के लिए यहाँ भरपूर मौके हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एलिजिबिलिटी। मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये जानना तो भाई सबसे जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। हाँ, अगर कोई टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए आईटीआई या उस फील्ड का एक्सपीरियंस जरूरी है। एज लिमिट रखी गई है 18 से 23 साल। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को उम्र में छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एलिजिबल है। इसके बाद क्या? इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। और ये कोई एक एग्जाम नहीं है, बल्कि पूरे 5 अलग अलग स्टेज हैं जिसमें आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों ही क्षमताओं को परखा जाएगा। तो ये हैं वो 5 पड़ाव। सबसे पहले होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, और फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे पीईटी कहते हैं। ये क्लियर करने के बाद आती है बारी कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा की। फिर होगा ट्रेड टेस्ट, मतलब जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया है उसका प्रैक्टिकल टेस्ट। और आखिर में होगा मेडिकल टेस्ट। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल फिटनेस और पढ़ाई दोनों में ही अच्छा होना पड़ेगा। अब देखिए, फिजिकल टेस्ट में दौड़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 7 से 8 मिनट में। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 800 मीटर की दौड़ है जो 4 से 5 मिनट में पूरी करनी है। तो तैयारी अभी से शुरू कर देना ही समझदारी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस तो अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो हर एक स्टेप को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फीस पे करनी है और सबसे आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। हाँ, और ये बात गांठ बांध लीजिए, फॉर्म भरते समय की गई एक छोटी सी गलती भी आपका पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है। इसलिए हर एक जानकारी को सबमिट करने से पहले 2 बार चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अप्लाई करने से पहले एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातों पर नजर डाल लेते हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, ये 91-95 वैकेंसीज के साथ एक बहुत बड़ा मौका है। दूसरी, 10वीं पास मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरी, सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल और रिटन दोनों स्किल टेस्ट होंगी, तो फिजिकल तैयारी जल्दी शुरू करना बहुत फायदेमंद रहेगा। और सबसे जरूरी, फॉर्म को डबल चेक करना और उसका प्रिंट आउट लेना, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, रास्ता बिल्कुल साफ है, तो सवाल ये उठता है कि तैयारी का पहला कदम क्या होगा? फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना या फिर लिखित परीक्षा की पढ़ाई शुरू करना? ये फैसला ही आगे की कामयाबी की दिशा तय